लाइन में लगे हुए लोग, हताश चेहरे और भविष्य में सुख पाने की उम्मीद में खड़े हुए लोगों को देख के आपको पता तो चल ही गया होगा मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ मनहूसियत की जगह यानी एग्ज़ाम सेंटर पे, जहाँ पे लोग दुख को कम करने की उम्मीद में आते हैं। वो सोचते हैं कि नौकरी हो जाएगी तो उनका दुख कुछ कम हो जाएगा, हालांकि वो तो होता है नहीं। मुझे बहुत दुख होता है मैं जब देखता हूँ किसी को मजबूरी में कुछ काम करते हुए। जैसे वैश्या को देख के मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वैश्या मजबूरी में ही अपना जिस्म बेचती है। वैसे ही इन एग्ज़ाम में खड़े हुए लोगों को देख के और बाकी हज़ारों लाखों लोगों को देख के जो दिन रात मजबूरी में ही काम करते हैं, या तो मज़दूरी करते हैं या सब्ज़ी बेचते हों, कोई नौकरी करते हों, कुछ भी करते हों, 90% से ज़्यादा लोग अपना काम मजबूरी में ही करते हैं पैसों के लिए। 10% बाकी के 10% लोग भी अपना काम मजबूरी में ही करते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, वो लग्ज़री लाइफस्टाइल को जीने के लिए करते हैं, तो उनमें तो उनका ही दोष है। अगर कोई व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हो और वो कोई स्टार बनने के लिए फिल्मी सेलिब्रिटी को देख के कि वैसे ही मैं जीऊँ, डेली घूमूं फिरूं, डेली अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करूं और हर लोग मुझे देखें, मेरा नाम चिल्लाए, मैं सेलिब्रिटी बनूं, इसलिए अगर जो कोई मजबूरी में काम कर रहा है तब तो उसकी गलती है, क्योंकि उसकी बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी हो चुकी। वो चाहता तो वो मजबूरी में काम नहीं भी करता, लेकिन वो फिर भी मजबूरी में काम करता है ताकि लोगों को लगे कि वो खुश है। और उसको जिस चीज़ में खुशी उसको लगती है, जैसे शराब में, मैं लड़कों की बात करूं तो लड़कों को सबसे ज़्यादा खुशी, ज़्यादातर लड़कों को लगती है सबसे ज़्यादा खुशी सेक्स में है, उसके बाद शराब में, गांव में नाम बनाने में, इज्जत बनाने में, लोग उसका नाम जानें, उसको सेलिब्रिटी कहें, लोग उसका ऑटोग्राफ लें। लोगों को लगता है, ज़्यादातर लड़कों को लगता है कि खुशी इसी में है। ज़्यादातर लड़कियों की बात करूं तो ज़्यादा को लगता है कि खुशी है गहना पहनने में, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर दूसरे को जलाने में, ऐसा कपड़ा पहने कि उसको लड़के देखकर सेक्सुअली एक्साइट हो जाएं, सेक्सुअली उत्तेजित हो जाएं, लेकिन वो किसी के साथ सेक्स ना करके अपनी पावर को मनवा सके। अगर कोई लड़की को देखकर सभी लड़के उससे सेक्स करना चाहें और वो लड़की किसी से ना करे, तो लड़की को लगता है कि मेरे पास कुछ पावर है और उसी में उसको लगता है कि मज़ा है। इसीलिए लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को उत्तेजित करती है, और जब लड़के उत्तेजित होते हैं और तो लड़कियों को लगता है कि उनके पास पावर है। इसमें मैं लड़कियों की गलती नहीं दे रहा हूँ, ना लड़कों की गलती दे रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है। इसके मैं कारणों पे अभी नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, लड़की ये सब क्यों चुनी। हालांकि छोटा सा मैं कुछ बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को, कुछ लड़के को ऐसा ना लगे कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ, लड़कियों का विरोध कर रहा हूँ, और कुछ लड़कियों को ये ना लगे कि मैं छोटे कपड़ों का विरोध कर रहा हूँ। आप नंगी घूमो, मेरा तब भी कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। अगर जो भगवान महावीर नंगे चल सकते हैं तो आप भी नंगी घूमो, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भगवान महावीर क्यों नंगे चले। भगवान महावीर तो बुद्ध हो चुके थे, उनको ज्ञान मिल चुका था। आपको ज्ञान मिला ना मिला वो आप जानिए। मैं बस ये मेरी बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं छोटे कपड़ों के विरोध में नहीं हूँ। बस मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि लड़कियों को इसमें लगता है कि खुशी है, गहना दिखाने में खुशी है, दूसरे को जलाने में खुशी है। लड़के को लगता है सबसे ज़्यादा खुशी सेक्स में है, शराब में है, गांव में इज्जत बनाने में है, पावर में है, उसके पीछे 5 बॉडीगार्ड राइफ़ल लेके चले, वो जहाँ जाए ऑटोग्राफ दे, उससे सब डरे। तो ये दोनों को लगता है कि अलग अलग ये सब चीज़ में खुशी है, जबकि असलियत ये है कि खुशी का मात्र एक उपाय है। ध्यान के अलावा आनंदित होने का कोई उपाय नहीं है। आप तभी खुश हो सकते हैं जब अहंकार, समय और विचार ना हो। मात्र एक ही उपाय है खुश होने का। आप चाहे जो कर लें, चाहे आप सारी सुंदर लड़कियों से सेक्स कर लें, चाहे आप सिकंदर बन जाएं, पूरी दुनिया को जीत लें। सिकंदर, सबको लगता होगा कि सिकंदर बहुत खुश है, खासकर लड़कों को, लेकिन वो दुखी ही मरा।
और मरते वक्त वो बोला कि मेरी अर्थी से मेरा हाथ नीचे कर लेना ताकि सबको पता चले कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया। लेकिन लड़कों को कितना भी समझा लो वो नहीं समझ पाएंगे बेचारे। उनमें उनकी भी गलती नहीं है, पूरी गलती नहीं, उनकी तो गलती है, पूरी गलती नहीं है। उनके समाज ही ऐसा है कि अहंकार को इज्जत देता है। बचपन से ही वो देखता है कि जो आदमी के पीछे 5 राइफ़ल लेके चलते हैं उसको सब सलाम ठोकता है, इसीलिए उसको लगता है कि इसी में खुशी होगी। वो बचपन से ही देखता है कि और सुनता है कि जो लड़का 50 रानियों को रखता था, जो राजा, वो बहुत खुश होता था, इसलिए उसको लगता है कि मैं भी 50 लड़की से सेक्स करूं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तो वो बचपन से देखता है, ये सुनता है, तो उसको लगता है इसी में खुशी है। और फिर उसकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हुई है, और बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो भी गई है तो वो अभी भोगा नहीं है कोई भी चीज़ को अच्छे से। तो उसको जब तक आप, जैसे कोई व्यक्ति को अगर जो खाना अच्छे से ना दिया जाए वो दिन रात खाने के बारे में सोचेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स बुनियादी ज़रूरत है, अगर किसी को ना मिले तो वो दिन रात उसी के बारे में सोचेगा। तो जिसको ये नहीं मिला है तो उसको लगता है कि इसी में खुशी है, तो इसमें उसकी भी गलती है और पूरे समाज की भी गलती है। इसकी मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था कि मैं जब भी किसी को देखता हूँ मजबूरी में काम करते तो मुझे बहुत दुख होता है। और प्रत्येक आदमी मजबूरी में ही लगभग काम कर रहा है। 1-2% आदमी को छोड़ दिया जाए जिनको काम करने में ही मज़ा आता है, चाहे वो जूता सिल रहे हों, उनको जूता सिलने में ही मज़ा आता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बन रहे हों, तो ऐसा होना लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हो और उसमें अहंकार ना हो, समय ना हो, विचार ना हो। अगर हैरानी की तो ये बात है कि अगर जिसके अंदर अहंकार होगा नहीं वो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहेगा। तो अगर कोई प्रधानमंत्री हो या कोई सेलिब्रिटी बन गया हो, सेलिब्रिटी का तो मतलब ये फेमस होना, मतलब कोई एक्टर बना हो या स्पोर्ट्स स्टार बना हो, स्पोर्ट्समैन बना हो और वो उसमें अहंकार ना हो, ये मुश्किल है, लगभग असंभव ही है। और अगर जो कोई एक्टर बनकर भी, बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनकर भी दुनिया की नज़रों में अगर उसमें अहंकार नहीं है तो वो बुद्ध हो सकता है। तो और अगर उसमें पूरा अहंकार है ही नहीं तब तो वो बुद्ध है ही, और अहंकार को मिटाने की कोशिश कर रहा है तो वो बुद्ध हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ किसी को मजबूरी में काम करते वक्त, और मैं अपने आसपास जितने लोगों को देखता हूँ हर कोई मजबूरी में ही काम कर रहे हैं। किसी का काम करने में मन नहीं लग रहा है। हर एक काम का जो रिज़ल्ट आएगा उसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पे आता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि लड़के जिनको एक रत्ती पढ़ने में मन ना लगता हो फिर भी मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि इससे नौकरी मिलेगा, उनकी बुनियादी ज़रूरतें तक पूरी नहीं हुई है। तो ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और उससे भी ज़्यादा ये दुख होता है कि हमारे देश का ये हाल हो गया है, इतनी गरीबी हो गई है कि अगर हम लोग वेश्या को, अगर जो एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, अगर जो मैं वेश्या को कहूँ कि वेश्यावृत्ति आज से बंद हो जाएगी, आज से मैं बंद कर दूँगा, तो वो सारी वेश्याएँ ही मेरे खिलाफ़ हो जाएंगी। आप बात को समझिए, वेश्या को 1 मिनट भी अपने काम में मन नहीं लग रहा है, वो मजबूरी में काम कर रही हैं। लेकिन अगर जो कहे कि मैं तुम्हारा काम बंद करवा दूँगा तो वो उल्टा उस पर गुस्सा आ जाएगी। ये कितनी हैरानी की बात है कि आपको कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अगर जो कोई कहे कि काम मत तुम करो तो आप उस पर गुस्सा हो जाएंगे। ये बहुत मजबूरी की बात है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वेश्याओं को पता है अगर ये काम भी अगर जो बंद हो गया तो वो खाएंगी कैसे, उनकी बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। उसी तरीके से देश में जब अक्सर न्यूज़ आते रहती है कि ये नौकरी ख़त्म हो गया है, अब जो जैसे रेलवे के ट्रैकमैन की नौकरी हो या कोई भी मतलब जो काम इंसान के करने लायक नहीं हो, बहुत दुख हो जिसको करने में, अगर न्यूज़ आता है कि अब ये काम बंद हो गया, ये काम रोबोट करेंगे, तो इतनी दुख की बात है। सारे लड़के दुखी हो जाते हैं कि क्यों काम छीन लिया, रोबोट को क्यों दे दिया। सबको तो खुशी मनानी चाहिए कि चलो ये काम अब हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए भी मशीन आ गई। लेकिन इतनी मजबूरी है, इतनी दुख है कि ये कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसमें एक रत्ती क्यों ना मन लगे, चाहे रो रो के करें, फिर भी करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उससे पैसा मिलता है।
और जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये ज़िंदा कैसे रहेंगे। ये कितनी दुख की बात है, ये कितनी मजबूरी की बात है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इसको देखता हूँ, और मैं इसको बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे इसको बदल सकूँ। इधर ही एक बार न्यूज़ आ रही थी, ऐसे तो न्यूज़ डेली ऐसे आते हैं, लेकिन एक जो ये अभी मुझे याद आ रहा है बोलने वक्त, मैं कोई बोलने वक्त स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो मुझे याद आता है वही बोलता हूँ। इसीलिए बहुत बार ऐसा भी हो जाएगा, अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूँ, 2-4 वीडियो बनाया हूँ, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन मुझे वो पॉइंट उस वक्त ना याद आया हो तो मैं बाद की वीडियो में ये कर लूँगा। कोई एग्ज़ाम तो है नहीं कि इसमें नंबर मुझे मिलने वाले हैं, कोई ये 2 कौड़ी का IAS का इंटरव्यू है तो है नहीं कि जाके ऐसे बैठो, सर ऐसे कर लो, मुँह ऐसे बना के रहो। एक नाटक है बे साला, क्या नौटंकी है बे। और ये IAS, ये गधा, ये करता क्या है, कैसे से अच्छे करप्शन किया जाए कि किसी की पकड़ में ना आए। ये खून चूस लिया है जितना कर्मचारी है सभी का। पूरा देश अगर जो दुखी है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सरकारी कर्मचारी, और बाकी जो प्राइवेट में भी है वो भी है, लेकिन वो थोड़ा कम है क्योंकि उसको पता है कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर ज़्यादा हरामखोरी करे तो। लेकिन ये सरकारी हरामखोरों को लगता है कि हमको कौन निकालने वाला है, गाड़ी मिले गया है। तो ये IAS ये जितना है ये क्या करता है, नेता की मदद करता है कि कैसे से ज़्यादा लूटा जाए इन लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग हैं, 100% अगर जो ऐसे लोग होंगे करप्ट तो देश नहीं चल सकता है। कुछ लोग ज़रूर ईमानदार हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो ये सब पदाधिकारी हैं उनका एक ही काम है, उनका तो मन लगता था नहीं काम में, नौकरी में फिर भी आ गए हैं। उनका काम है शराब पियो, सेक्स करो, गांव में नाम बनाओ, शहर में इज्जत बनाओ, अकड़ के चलो और छोटा मोटा काम कर दो, उसके बाद करप्शन करते रहो, और कोई काम नहीं है 90% अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, नेताओं का। तो भैया ये बंद कर दे भाई, इस्तीफ़ा दे के ये सब काम करो, क्योंकि तुमको पैसा जो मिल रहा है वो ये जो ठेला रिक्शा चलाने वाला है इसी का मिल रहा है, तो इसके लिए भी कुछ सोचा करो। हालांकि ये सब अधिकारियों को मैं ये सब पे तो मैं हमेशा निशाना साधते रहूँगा, इसके लिए बहुत सारी वीडियो आगे आएगी। इस वीडियो में मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल याद आया कि इधर ही एक रिपोर्ट ये निकला था कि जिसमें था कि भारत में ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी, तो नितिन गडकरी ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा उसका, क्योंकि जितने ड्राइवरों ने विरोध कर दिया था कि नहीं ड्राइवरलेस गाड़ी नहीं आने देंगे, नहीं तो हम लोग का रोज़गार छिन जाएगा। ये कितने दुख की बात है, एक ड्राइवर को नहीं मन लगता होगा ड्राइव करने में, रोज़ सुबह जाके सलाम साहब करने में, लेकिन ये फिर भी खिलाफ हो रहा है कि नहीं हम नहीं करने देंगे, क्योंकि इतनी मजबूरी है, इतना दुख है कि हमको जूता भी चटवा दो हम वो भी करेंगे, लेकिन हमको पैसा दो। ये कितनी दुख की, मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या रो के नहीं बता सकता हूँ वीडियो में कि मुझे कितना दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि लोगों को काम करने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है, लेकिन अगर जो उनको कहा जाए कि तुम ये काम बंद कर दो तो वो तुम्हारे ही विरोध में हो जाएंगे कि नहीं काम में मन नहीं लग रहा है फिर भी करना है, क्योंकि इसी से तो पैसा आएगा, नहीं तो हम खाएंगे कैसे। इससे ज़्यादा और क्या दुख की बात होगी। मैं दुख बता नहीं सकता मुझे कितना दुख होता है जब देखता हूँ लोग मजबूरी में काम करते हैं। वैश्याएँ जब जाती है वैश्यालय में, उनको थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है कि कस्टमर आए और उनके शरीर के साथ जो करना हो वो करे और ये मुर्दे की तरह लेटी रहे। लेकिन अगर जो इनको कहा जाए कि तुम्हारा धंधा बंद करवा देते हैं तो ये तुमको गोली मार देगी, नहीं हमको मत करवाओ बंद, नहीं तो हम खाएंगे कैसे। ये कितने दुख की बात है कि आदमी को 1% काम करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन उस आदमी को तुम कहो कि तुम्हारा काम हम बंद करवा, तुमको मन नहीं लग रहा है तो चलो हम बंद कर देते हैं, अगर नहीं मन नहीं लग रहा है फिर भी करना है, नहीं तो खाएंगे कैसे। बहुत दुख होता है मुझे दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं रो के क्या एक्टिंग करके बताऊं, ये एक्टिंग करके बताने की चीज़ है कि रो के बताऊं मैं कि मुझे कितना दुख होता है। ये बंद करो भाई, ये पढ़ाई लिखाई बंद करो, और इसका एक ही उपाय है कि गरीबी कम करो। गरीबी मिटाने का एक ही उपाय है कि बच्चा पैदा करना बंद करो। प्रत्येक आदमी सबको समझाते रहो कि बच्चा मत पैदा करो, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है बच्चा पैदा करना। पूरी दुनिया नर्क बन गई है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ नदी के किनारे, दिखाता हूँ कि ये देखो पानी का हाल, ये देखो, ना हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है, इतना पॉल्यूशन है, भोजन शुद्ध है, आदमी कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा है और कुत्ते की मौत मरेगा। मरना तो सबको है, कम से कम ठीक से जी के मरो।
और ये कौन साफ़ करेगा? जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि सफाई भी होना चाहिए? ये नदी इतनी गंदी है, ये तालाब इतना गंदा है, कौन इसको साफ़ करेगा? आदमी को रोटी कपड़ा मकान से फुर्सत मिले तब ना ये सब सोचे। तुम साला यही सब में उलझा के रखे हो सबको, और गरीब को कोई नहीं बोलने वाला है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। सबको पता नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा भी जनसंख्या है, और ख़ास करके भारत का सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या, लेकिन एक चर्चा तक नहीं करता है। सांसद में सवाल उठाया, जनसंख्या कम है नहीं कम नहीं, मजा क्या? हालांकि गुस्सा नहीं रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ भाई। गुस्सा क्यों? साला जो तुम करोगे तुमको मिलेगा। दुख होता है मुझे तो ये जो है, इस सांसद में बैठे हुए गधे को सूझे ना सूझे, तुम्हें तो सूझ रहा है कि तुमको बच्चा पैदा करके कितना दुख मिल रहा है। तुम बंद करो, तुम लोगों को समझाओ। ये गधों के इंतज़ार में मत रहो, ये गधे के इंतज़ार में कि ये कोई नियम लाएगा तब हम जनसंख्या कम करेंगे। भारत की जनसंख्या 20 करोड़ से नीचे करो, 130 करोड़ कम करना है। अभी 150 करोड़ है, 150 करोड़ में 130 करोड़ कम करना है। 20 करोड़ हो जाएगी तो लोग अच्छे से रह सकते हैं, उनको मजबूरी में वैश्या का काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब वैश्या का काम, जो भी काम मजबूरी में आप कर रहे हैं पैसे के लिए, उसमें एक रत्ती आपको मन नहीं लग रहा है, वो काम को मैं वैश्या का काम कहता हूँ। आप वैश्या हैं, आप माने ना माने, हम सब वैश्या हैं। जो भी आदमी मजबूरी में काम करता है सिर्फ पैसे के लिए, वो वैश्या है। तो ये वैश्या का धंधा तभी बंद हो सकता है जब गरीबी ना हो, सभी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हो, ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के कारण कोई काम ना करे। तो सबसे जो ज़रूरी काम है वो है जनसंख्या को कम करना। जनसंख्या को 130 करोड़ हम लोग को कम करना है। लोगों को जगह जगह समझाना है। स्कूलों में जितने शिक्षकों हैं, शिक्षक से मेरा अनुरोध है कि आप विद्यार्थी को ये 2-2 कौड़ी का जो सिखा रहे हो वो भी सिखाओ। ये भी ठीक है, कहीं कहीं ज़रूरी होगा। एक टंकी को पानी भरने में इतना समय लगता है, तो 5 टंकी को भरने में एक ट्रेन इतना गति से जाती है। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है उसी। हालांकि साला 100 में से एक बच्चे का भी इंटरेस्ट नहीं है, वो वैश्या का काम कर रहा है, वो ज़बरदस्ती पढ़ रहा है पैसे के लिए। तो किसी को मत पढ़ाओ, लेकिन चलो तुम्हारी मजबूरी है पढ़ाना तो पढ़ाओ। लेकिन ये काम शिक्षक से, जितने शिक्षक देख रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप सब ये काम करो कि जैसे ही क्लास में आओ सबको सबसे पहले ये बताओ कि ये आसपास तुम सबको समझाना है कि बच्चा पैदा मत करो, और तुम सब भी मत करना। और दुख को बताओ कि कितना दुख है। रोटी कपड़ा मकान सेक्स, ये तो 4 बुनियादी ज़रूरत है, ये पूरी हो गई। उसके बाद 1001 दुख है। बीमारी का दुख है, अपनों के मरने का दुख है, मनपसंद लड़की नहीं मिलने का दुख है, अहंकार को चोट पहुंचा दिया, तुमको गांव में कोई बेइज्जत कर दिया उसका दुख है, दिन रात भविष्य की चिंता है, या भूतकाल में जो बीता है उसका पश्चाताप है। एक से एक विचार चल रहा है, ये कर दें वो कर दें, सेलिब्रिटी बन जाए, स्टार बन जाए, यहाँ जाएँ, वो इतना बड़ा स्टार बन गया, ये दुख है। काम का दुख है, ये गाड़ी खरीद लें, ये घर खरीद लें, ये मिल जाता तो अच्छा होता, वो मिल जाता है अच्छा। क्रोध पैदा हो गया, कोई काम में अगर जो बाधा बन गया उसको गोली मार देने का मन करता है, कोई बेइज्जत कर दिया तो मन करता है उसको जूता चप्पल से मारते मारते पूरे गाँव में नंगा करके घुमाएँ। ये दिन रात मन में ख्याल रहता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कपड़ा पहन लें, यहाँ कर लें। लोभ है, मोह है, किसी से मोह है, जिससे सुख मिल रहा है उससे मोह है, कहीं ये मर ना जाए, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, जल्दी कोई लड़की अगर जो जिससे सुख मिल रहा है जल्दी से शादी करो, कहीं ये भाग ना जाए, किसी और के साथ ना सेक्स कर ले। इतना दुख है दुनिया में, दुख ही दुख है। बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कोई घर में मर गया, दुख के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। खुशी है, लेकिन वो खुशी तभी मिल सकती है जब अहंकार, समय और विचार ना रहे, जब तुम ध्यान में डूब जाओ। और ये इतना मुश्किल है कि उंगली पे गिने चुने हुए लोग अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठे हैं। इसका मतलब मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि तुम हिम्मत हार जाओ और तुम कोशिश भी मत करो। तुम कोशिश करो, हो सकते हो, क्योंकि हुए हैं। इधर ही हाल फिलहाल में ही ओशो और कृष्णमूर्ति बुद्ध हुए हैं, और ओशो के कितने सन्यासी भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए होंगे जिनका नाम नहीं पता है। गौतम बुद्ध के कितने सन्यासी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए होंगे। महावीर के भी सन्यासी उपलब्ध हुआ, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए होंगे। अभी भी बुद्ध होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बुद्ध नहीं होते हैं, अभी भी बुद्ध होते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और तब तक तो और मुश्किल है जब तक तुम्हें कोई मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। बुद्धत्व
उसी को मिल सकता है, ज़्यादा संभावना उसी को है जिसके पास कोई काम नहीं है, सुबह से लेकर रात तक कोई काम नहीं है, पूरा खाली समय है, तभी वो ध्यान कर सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जिसके पास खाली समय होगा वो ध्यान ही करेगा, वो कुछ और भी करेगा, हो सकता है इधर उधर घूमने चला जाए किसी के जैसा बन, तो लेकिन उसमें भी उसकी स्वतंत्रता है ना। अगर कोई आदमी खुद से ही दुखी होना चाहता है तो वो भी ठीक है, कम से कम कोई उस पर फोर्स तो नहीं कर रहा है ये तुमको काम करना है, वो खुद से ही कुछ काम कर रहा है, उसमें उसको दुख मिल रहा है तो वो उससे सीखेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर जो सबके पास काम नहीं होगा तो सब ध्यान ही करने लगेगा, लेकिन ध्यान करने की संभावना तब ज़रूर बढ़ेगी, तब आदमी ज़रूर सोचेगा। जैसे गौतम बुद्ध का मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले दिनों कि गौतम बुद्ध के पास रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल गया था, लग्जरी लाइफस्टाइल गौतम बुद्ध का था, क्योंकि वो राजा के बेटे थे। तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि उनको पता चल गया ये सब में से किसी में से सुख नहीं है। लेकिन हम लोग कैसे छोड़े? हम लोग को लगता है कि मेन सुख इसी में है। हम लोग को लगता है कि सारा सुख है बहुत बड़ा मकान बनाने में, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनने में, हम लोग को सब जाने, ऑटोग्राफ ले। हम लोग को पता ही नहीं है कि अहंकार दुख है। हम लोग को लगता है अहंकार ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए तो 24 घंटा बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा स्टार पैसा कमाने के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे पीछे भी राइफल लेके 10 आदमी चले, गांव में उतरे हो वहाँ करें, किसी भोज में जाएं, भोज में जैसे ही जाएँ सब आए इसके सलाम सलाम सलाम, बैठाओ बैठाओ कुर्सी पर बैठाओ, खाना दो, तुरंत डिब्बा मुँह में खाना दे। तो हम लोग को यही लगता है कि अहंकार में ही सबसे बड़ा मज़ा है। तो हम लोग को बचपन से भी यही सिखाया गया है ना कि तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओ, तुम काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम बन जाए। ये दो कौड़ी के डायलॉग बचपन से ही हम लोग को समझाया गया है। तो हम लोग ये कि शरीर में यही जहर दिया गया है। स्कूल में जाओ तो वो शिक्षक सलाह यही समझाता है तुमको सबसे आगे निकलना है। 30 बच्चा है क्लास में और वो समझाता है तुमको सबसे आगे निकलना है, और उसके बाद में कहेगा कि सब आपस में दोस्ती करके रहो। जहाँ कंपटीशन है, क्या वहाँ कोई दोस्त हो सकता है एक दूसरे का? जहाँ कंपटीशन हो वहाँ तो एक दूसरे को मर्डर करने का योजना बनाएगा आदमी, और मर्डर करता भी है कि कैसे इसको हटा दें ताकि हम नंबर 1 आ जाएं। जहाँ कंपटीशन होता है, क्या वहाँ प्रेम हो सकता है? जहाँ महत्वाकांक्षा है, जहाँ एम्बिशन है, क्या वहाँ प्रेम हो सकता है? जहाँ दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है, क्या वहाँ प्रेम हो सकता है? और जहाँ प्रेम नहीं है, क्या वहाँ आनंद हो सकता है? कृष्ण का यही तो संदेश था कि प्रेम दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज़ है, प्रेम ही जीवन है, क्योंकि प्रेम आनंद है। और प्रेम का मतलब होता है हर किसी को अपना समझना, हर किसी को, ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे स्वार्थ में सहायता कर रहा है। लेकिन ये संभव हम लोग का नहीं हो पाता है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग को कंपटीशन, एम्बिशन, ईगो ये सब का जहर पिलाया जाता है। इसीलिए हम लोग किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। मैं 10,000 वीडियो बनाऊँगा, रोज़ बनाऊँगा, इसलिए ये घबराना मत कि ये चर्चा, ये भी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए इसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा कि कैसे हम लोग जहर बचपन से इंजेक्शन से भरा जाता है। तो अभी मैं क्या बोल रहा था? मैं तो ये बोल रहा था वही कि मजबूरी में जो काम करते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मजबूरी में काम करना तभी बंद हो सकता है जब गरीबी ख़त्म हो, जब किसी को बुनियादी ज़रूरतों के लिए मनहूस के जैसे एग्ज़ाम सेंटर के आगे खड़ा होना ना पड़े, जब आदमी अपने मन का काम कर सके, चाहे वो कोई भी काम, चाहे जूते सिलने का काम हो, चाहे एक्टिंग का काम हो, कोई भी काम करे, लेकिन वो अहंकार के कारण ना करे, मजबूरी में ना करे। अहंकार के कारण करेगा तब तो उसकी चॉइस है, मजबूरी में ना करे, मेरा ये कहना है। अहंकार के कारण करेगा वो खुद दुख भोगेगा, और दुख भोगने का हक सबको है। जो आदमी दुखी होना चाहता है उसको दुखी होने देना चाहिए। जो आदमी आत्महत्या करना चाहता है उसको किसी को रोकना नहीं चाहिए। आदमी को जीने का भी हक, आदमी को मरने का भी हक है। हम लोग ना किसी को जीने का हक देते हैं ना मरने का हक देते हैं। इस देश में जो आत्महत्या करता है उस पर केस हो जाता है। गजब गधे हो यार, जो मरना चाहता है कम से कम उसको मरने तो दो, जीने तो तुम दिए नहीं। बचपन से लेके इतना गरीब है कि घर में परेशान है, मजबूरी में काम करना है। एक सरकारी काम करना हो तो चप्पल घिस जाता है, इतना परेशान कर देता है सरकारी कर्मचारी। जहाँ जाओ, बैंक में जाओ तो 10-10 दिन में काम नहीं होगा। एक छोटा सा कागज़ ये देने जाओ तो इधर दे दो, उधर दे दो, ये सर्वर डाउन है, यहाँ दे दो। सब आपस में हंसता है कर्मचारी कि देखो कितना मज़ा हम कर रहे हैं, हराम का खा रहे हैं। बचपन से यही सिखाया जाता है घर में कि मेरा बेटा कुर्सी तोड़ता है, कुर्सी। अबे शर्म है बे, हरामखोर है तुम्हारा बेटा। सब गर्व से कहेगा माँ बाप कि
कि मेरा बेटा कोई काम नहीं करता है, कुर्सी तोड़ता है। और सब औरत को दामाद भी वैसा चाहिए जिसका दामाद क्या करता है, कुर्सी तोड़ता है, काम नहीं करता। अबे हरामखोर दामाद है तुम्हारा। और वही औरत जब जाएगी कहीं दूसरे के यहाँ कोई काम करवाने, नहीं करेगा तब उसको गुस्सा आएगा और खुद चाहेगी ऐसा दामाद मिले जो कोई काम ना करता हो, जो सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन काम ना करता हो, बैठ के आराम करता हो, कुर्सी तोड़ता हो। और बचपन में यही सिखाया, हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी कर लो, कोई काम नहीं रहेगा, जाके कुर्सी तोड़ना। अरे कुर्सी तोड़ने वाले तुमको तोड़ने का सब प्लान बना रहा है, किसी दिन तोड़ेगा तुम लोग को। अंग्रेज चला गया और सरकारी कर्मचारी छोड़ दिया, तो तुम लोग भैया सुधर जाओ, नहीं तो तुमको तोड़ेगा। तुम कुर्सी क्या तोड़ोगे, तुमको तोड़ेगा। अभी मैं बाहर में हूँ तो ये चाट वाला भी सुन रहे होगे तुम, ये चाट इधर है, देखो इतनी गंदगी है। उधर एग्ज़ाम सेंटर है, किसी का एग्ज़ाम दिल यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बेटे को ये शिक्षा मत दो बेटा कि बेटा नौकरी करके तुम कुर्सी तोड़ना। बेटे को ये समझाओ कि बेटा नौकरी करके तुम काम करना, क्योंकि तुमको काम के लिए पैसे मिलते हैं। और लोग जो हैं वो काम की उम्मीद में आते हैं, और जब काम नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। तो दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, 1001 दुख हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। 1001 तो बस बोलने का चीज़ है। तो डेली मैं अलग अलग दुखों पे वीडियो बनाऊंगा। आप पूछोगे, अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तुम अहंकार से ऊपर उठ चुके हो? नहीं भैया, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से क्या मिल जाएगा? मैं बोल दूं तुम्हें कि मैं कृष्ण के लेवल का आदमी हो चुका हूं, मैं गौतम बुद्ध हो चुका हूं, क्यों झूठ बोलूं यार? नहीं, मैं अभी बुद्ध नहीं हुआ हूं, मैं अभी भगवान नहीं हुआ हूं, मैं अभी तुम्हारे जैसा हूं। हाँ, बस तुमसे थोड़ा सा ऊपर भी, इस सेंस में नहीं कि तुमसे बड़ा, ऊपर भी नहीं मैं बोलूँगा। मतलब मैं जान गया हूँ कि दुख का क्या क्या कारण है, या जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और आनंद को कैसे पाया जाए इसकी मैं कोशिश में हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, यही मैं चाहता हूँ। तो ये वीडियो तो अभी लंबी हो रही है, 2 मिनट और बोल के मैं समाप्त करूँगा। कि वही मैं कहूँगा कि गरीबी मिटा दो तो ही आदमी मजबूरी में काम बंद कर सकता है, अन्यथा वो मजबूरी में पिसता रहेगा और वो ज़िंदगी भर वैश्या की तरह काम करता रहेगा। यहाँ पे चाट मिल रहा है भाई, चाट भी वो आदमी चाट बेच रहा है, ये भी मजबूरी में ही काम कर रहा होगा, और चेहरे से भी हताश ही, मजबूरी में काम करेगा तो हताश ही रहेगा। कोई आदमी को मैं देखता ही नहीं हूँ जो अपने मन से काम करता है, जिसको काम करने में मज़ा हो। सब वैश्या की तरह ही काम कर रहा है, और बहुत दुख होता है ये देख के। तो इसी के साथ मैं बात को समाप्त करूँगा कि आप जहाँ भी जाओ जनसंख्या नियंत्रण की बात ज़रूर करो, क्योंकि जब तक गरीब होंगे, जब तक जनसंख्या रहेगी तब तक गरीब होंगे। और अगर सबको रोज़गार नहीं मिल सकता, और मिल भी गया तो इतने लोगों की क्षमता नहीं है पृथ्वी को रखने की। 20 करोड़ से ज़्यादा भारत में लोग रहेंगे तो चैन से नहीं रह पाएंगे। बुद्ध के ज़माने में 2 करोड़ लोग थे भारत में, और तब पाकिस्तान भी भारत में मिला हुआ था और अफ़गानिस्तान भी था। मतलब भारत का क्षेत्र, बांग्लादेश भी भारत में ही था तब। मतलब भारत का क्षेत्रफल भी इतना बड़ा था, और लोग कितने थे? 2 करोड़। तब लोग खुश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि तब सभी लोग बुद्ध पुरुष हो गए थे। बुद्ध पुरुष हो जाते तो बुद्ध समझाते किनको? अगर जो सभी लोग बुद्ध पुरुष पहले से ही रहते तो गौतम बुद्ध समझाते किसको? ऐसा नहीं है कि जनसंख्या कम थी तो सभी लोग बुद्ध थे, लेकिन खुश थे क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी थी। तभी हज़ारों लोगों ने इस बिहार में ही गौतम बुद्ध से संन्यास लिया था। अभी कितने लोग संन्यास लेंगे? संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं है, अन्य कपड़ा ये काला या वो कोई सफ़ेद या फिर गेरुआ नहीं पहनना है। संन्यास का मतलब है अहंकार, समय और विचार को छोड़ने का उपाय, छोड़ने की विधि, छोड़ने का तरीका। तो आप अगर जो अब संन्यास का यही मतलब है कि आप अहंकार, समय और विचार से धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करें और उठ जाएं। बस ये वीडियो में इतनी ही बात करूँगा। आगे की वीडियो में मैं आगे की बात रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें या खुश रहने की कोशिश करें, और खुश रहने का एक ही उपाय है, वो है ध्यान।
जनसंख्या नियंत्रण की बात हर किसी से करें और देश की जनसंख्या 20 करोड़ से कम लाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।